नमस्कार, मैं रंजन कुमार यूट्यूब क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीटेड वीडियो सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें किस प्रकार से हल किया गया था। मेंसुरेशन के रिगार्डिंग मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फार्मूलाज हैं इसमें सबको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला अगर आपके पास है तो मेंसुरेशन से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि एनालिसिस जो हमने किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है किस साल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि क्षेत्रमिति से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि हर साल जो है पूछा गया है सवाल इससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बढ़िया से कर लेने के बाद जो है इससे जो भी प्रश्न आएंगे तो वो आपको फुल मार्क्स देकर जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। तो एक्चुअली क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। अब पहले हम लोग देखते हैं कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का जगह घेरती है। तो वर्ग ये हो गया और इसका जो क्षेत्रफल है यह है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तार को मोड़ कर जो है एक आयत बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो परिमाप होगा आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर। तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है P = होता है 4 × साइड, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा का पता होना जरूरी है। तो क्या क्षेत्रफल से भुजा निकाला जा सकता है? तो डेफिनेटली निकाला जा सकता है। तो साइड जो है इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो एरिया आपके पास दिया गया है 144, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। तो इस वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब जब भुजा पता है तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो 4 × 12 48 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया, वो हो गया 48 सेंटीमीटर। अब इस आयत का भी परिमाप क्या है? सेम है इस वर्ग के परिमाप के बराबर। तो हमें दिया गया है कि लंबाई यदि 16 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ से आपको परिमाप पता है 48 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 × लेंथ 16 और प्लस विड्थ यानी कि ब्रेथ। 2 से आपने इसे 24 बार में काट दिया तो ब्रेथ इक्वल टू 24 माइनस 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है कि तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। जब इसका चौड़ाई जो है वो हो गया 8 सेंटीमीटर तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई 16 गुने 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल से हमें क्या करना है? परिमाप निकालना। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? भुजा। तो क्या क्षेत्रफल से भुजा निकाला जा सकता है? तो डेफिनेटली निकाला जा सकता है। जब भुजा पता चल गया तो आप क्या करेंगे कि परिमाप निकाल लेंगे। और इसी तार को खोलकर आयत बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों का परिमाप बराबर है। तो 48 अगर वर्ग का परिमाप है तो 48 आयत का भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को अप्लाई करते हैं। आगे जो भी प्रश्न आएंगे तो गौर से देखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग फार्मूला को अप्लाई करते हैं। जो दिया हुआ है उसके मदद से हम लोग दूसरी अज्ञात संख्या को निकालते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो यहां से हमें करना क्या है कि जैसे कि एक
पहले आप इसको फिगर से समझ लीजिए कि यही एक स्क्वायर है जिसका भुजा 1 गुने 1 है, यानी कि सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। अब ऐसे ऐसे 48 स्क्वायर हैं आपके पास, तो स्क्वायर को जो है आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे कि क्षेत्रफल हमेशा क्या हो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक वर्ग को जो है हर एक वर्ग को लाइन से लगा दिया जाए 48 वर्ग तक, तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा यह लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई 48 इंटू 1, तो 1 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार और भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो एक वर्ग को हमने एक के ऊपर एक रख लिया और बगल में ऐसे हम लोग लगाते जा सकते हैं। तो ऐसा आपका 2 रो बन जाएगा और कॉलम कितने बन जाएंगे, 12, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें देखना है कि कितने प्रकार से हम 48 को ला सकते हैं। तो 48 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 48, फिर 2 इंटू 24, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, फिर 6 इंटू 8। तो ऐसे ऐसे 5 अरेंजमेंट बनेंगे जिनसे क्या है कि क्षेत्रफल हमेशा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। 5 तरीके से व्यवस्थित हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई, यहां पर चौड़ाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है। अब हमें पता है कि 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, अब इसे मोड़कर एक आयत बना दिया जा रहा है। तो इस आयत का जो परिमाप होगा यानी कि पेरीमीटर, वह 180 सेंटीमीटर ही होगा। अब आयत का चौड़ाई आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, इसका लंबाई निकालना है। तो हमें पता है कि परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। 2 से उधर हम लोग 180 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 से 180 को डिवाइड करने पर 90 मिलेगा। लेंथ आपको निकालना है लेकिन ब्रेथ आपको दिया हुआ है, इक्वल टू 90, देन लेंथ इक्वल टू 90 माइनस 30, 60 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वह कितना है, तो 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक वर्ग ले लेते हैं जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, हर तरफ से 4 सेंटीमीटर। अब इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में बांटा गया है, तो 4 भागों में हम किस प्रकार से इसे काट सकते हैं। तो इसे एक बार बीच से हमने काटा और फिर एक बार इस तरफ से काटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 बराबर भागों में बढ़ गया है। तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, तो भुजाएं जो है 4 का आधा 2 सेंटीमीटर और इधर भी 4 है तो 2 सेंटीमीटर। हर एक स्क्वायर जो है 2 इंटू 2 का मिलेगा। अब इसका क्या करना है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हर एक वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो वह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भुजा को यदि दोगुनी कर दी जाए परिमाप कितने गुना हो जाएगा या क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस जो नया वर्ग बनेगा उसका भुजा को देखना है।
तो चलिए पहले जो भुजा हम लोग वर्ग जो ले रहे हैं उसकी भुजा कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, इसकी भुजा को है दोगुनी कर दी जा रही है, तो 10 का दोगुना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, तो नए परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा उसको निकालने के लिए हमें तो पहले पुराने वर्ग का परिमाप निकालना होगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा बीच में ही निकाल देते हैं हम लोग। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। जो नया वर्ग बनकर आया उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि पहले जो परिमाप था 40 है और बाद में जो नया वर्ग बना उसका परिमाप 80 सेंटीमीटर। तो क्लियर है कि 2 गुना हो गया। तो 2 गुना हो गया तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, यहां पर आपको ग्रिड दिया गया है, इसमें हर एक वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का है, यह भी, ये भी सारे ऊपर। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ग्रिड पर जो बनाया गया है, आप इसे गौर से देखेंगे तो जो आयत है वो आपको यहां पर है। यह आपका आयत है। अब इसका क्या पूछा जा रहा है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमें आयत की भुजा पता होनी चाहिए। आयत की भुजा यानी कि लंबाई और ये चौड़ाई। तो हम लोग इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखने से साफ पता चलता है कि आयत का जो लंबाई है 4 वर्ग के भुजा को जोड़कर बना है। तो यदि एक वर्ग का भुजा हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं और उसी प्रकार से इसका चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इस भुजा को कैसे निकाला जाए। चलिए यहीं इस भुजा को निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई कहने का मतलब कि कुछ में भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो। चार वर्ग इकाई है तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो भुजा का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट 4 ये 2 इकाई। अब हर एक भुजा जो है वह 2 इकाई का है, 2 सेंटीमीटर हो या 2 मीटर हो या 2 किलोमीटर हो, इसलिए हम लोग इकाई का इस्तेमाल करते हैं कि यह कुछ भी हो सकता है। तो हर एक भुजा जो है 2 है, तो 2 2 2 और 2 सबको जोड़ेंगे तो जो भुजा हमें मिलेगा आयत का वो मिलेगा 8 और चौड़ाई तो 2 + 2 4। अब करना क्या है कि इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 8 4 12, 12 दूनी 24 इकाई। तो जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, 24 इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एक साबुन की टिकिया के बारे में बताया जा रहा है कि साबुन की टिकिया का आकार दिया गया है 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुने 0.4 मीटर गुने 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। कितनी साबुन की टिक्कियाँ जो है इन 2 पेटियों में पैक की जा सकती है जिसकी बीमा आपको दी गई है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप एक पेटी का आयतन देखिए कि उसमें कितनी टिक्कियाँ आ सकती हैं इस माप की। तो सीधा सा तरीका क्या है कि नंबर ऑफ साबुन की टिकिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेटी के आयतन को एक साबुन की टिकिया के आयतन से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो बीमा दिया गया है ये तीनों ही सेंटीमीटर में है, लेकिन काटन का यानी कि पेटी का जो बीमा दिया गया है वो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर और यहाँ मीटर में है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी बीमा रहे वो सब एक ही रहे,
चाहे तो सभी सेंटीमीटर में हो या सभी मीटर में हो या सभी किलोमीटर में हो या कोई भी माप हो, तो इकाई जो है एक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि टिकियों की संख्या निकालने के लिए एक पेटी का पहले निकालना है हमें। तो टिकियों की संख्या बराबर पेटी का आयतन। तो पेटी कहने का मतलब हम लोग एक पेटी का आयतन निकालेंगे। पेटी का आयतन को करना क्या है, एक टिकिया के आयतन से भाग दे देना है। तो यहां आप देखेंगे कि एक पेटी का आयतन, पेटी जो है इसका माप है 56 सेंटीमीटर। हम करते क्या कि 0.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 0.4 मीटर कहने का मतलब 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये आपको देगा 40 सेंटीमीटर। तो इंटू 40 इंटू इसी प्रकार से 0.25 मीटर को आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25, और बाई एक टिकिया का जो आयतन है वो 7 गुने 5 गुने 2.5। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व कर लेना है। तो 7 अट्ठे 56 8 बार में, 5 अट्ठे 40 8 बार में, और 2.5 से जब 25 को काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो 8 8 64 इंटू 10 640। 640 टिकिया जो है वो किस में आ सकते हैं, एक पेटी में। यहाँ पूछा जा रहा है 2 पेटियों में, तो 2 पेटियों में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 इंटू एक पेटी में 640, तो 2 पेटी में 1280 ऐसी टिकियाँ रखी जा सकती हैं, जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1280। यह बेसिकली 3D यानी कि आयतन से दिया गया क्वेश्चन, जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो आयतन जो होता है किसी भी घन का या घनाभ का, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितनी लंबाई है, जितनी उसकी चौड़ाई और जितनी ऊंचाई है, तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, L इंटू बी इंटू एच। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो दिया गया है आपको, आपके सामने है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत दिया जा रहा है आपको जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि चौड़ाई हम मान ले x, तो लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। अब बताया जा रहा है कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो चौड़ाई है वह एक वर्ग के भुजा की आधी है। अगर मान ले हम कि ये वर्ग है, तो इसकी जो भी भुजा होगी उसकी आधी होगी चौड़ाई। तो वर्ग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिसका परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर दिया गया। जब परिमाप 72 है तो भुजा जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि परिमाप को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो भुजा निकालने के लिए परिमाप को 4 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 18। अब इसका जो है संबंध किससे है, तो आयत के चौड़ाई से। तो आयत की चौड़ाई जो बताई जा रही है कि वो वर्ग की भुजा की आधी है, तो 18 का आधा 9, तो x का मान 9 हो गया। तो लंबाई इसका हो जाएगा 3 गुने 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर। तब अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, जिसमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ चारों ऑप्शन को पहले देखिए आप। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो पहले देखिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 27 गुने 9, 9 7 63 की 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल बोला जा रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। आयत का क्षेत्रफल है 243, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल है 324, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है।
अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं हम लोग कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। इसका तो परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 72, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 27 और जोड़ 9, तो 2 गुने 27 9 36, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। तो दोनों का पेरीमीटर जो है वो इक्वल है, यानी कि परिमाप दोनों के क्या है, बराबर है। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक घनाभाकार यानी कि क्यूबाइड के शेप का बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक क्यूब भी है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे वो कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 बक्से दिए गए हैं। एक क्या है कि घनाभाकार है, घनाभाकार कहने का मतलब क्यूबाइड के शेप का, जैसे माचिस की डिब्बिया, वो है घनाभाकार, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दिया जा रहा है आपको, 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। और साथ में ही एक और घनाकार बक्सा है, यानी कि घन के आकार का, जैसे कि लूडो का पासा, वो एग्जाम्पल है आपका घन का, जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक भुजा जो है 12 12 और 12। अब बोला जा रहा है कि इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन यानी कि क्यूब पैक करने हैं। तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो सकती है वो कितनी होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितने घन पैक किए जा सकते हैं। तो इसका जो आयतन हो जाएगा यानी कि वॉल्यूम, वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 13 गुने 11 और गुने 9। तो 11 9 99 और गुने 13, तो 13 गुने 99, यह हो जाएगा 13 9 17 से 7, हाथ में 11 और 117 और 11 18 128, 1 2 8 7। और घन का जो आयतन होगा वह हो जाएगा भुजा का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, यह होता है 1728। तो आपको कितने घन पैक किए जा सकते हैं, तो टोटल जो है कुल जो आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा 1728 और प्लस 1287, 8 7 15 की 5 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 की 1 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 0 हाथ में 1 3। आपको 3015 घन पैक किए जा सकते हैं, लेकिन कुल घन कितने हैं, तो 3060। आप करेंगे क्या कि इसमें से 3015 घन को माइनस कर देंगे, तो बचेंगे आपके पास 45। तो 45 ऐसे घन होंगे जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। तो सही आंसर है आपका 45, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे की फर्श है पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। काटे बगैर कहने का मतलब है कि जो भी टाइल्स होगा, अगर ये कमरा 9 मीटर गुने 7 मीटर है, तो जो भी टाइल्स लगाया जाएगा तो पूरा पूरा लग जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तभी काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है आपको कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के जरिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग करते क्या है, ए ऑप्शन के जरिए चलते हैं। अब समझिए, टाइल्सों की जो संख्या है अगर वो निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसके क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करते जाएंगे, जिसमें पूरा पूरा कट जाए वही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में जो दिया गया 35 × 35, क्या ये सही माप है टाइल्स का, जो कि इस
फर्श में लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइल्सों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं। अब यहाँ मीटर में ही दोनों है और सारे ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को भी हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो क्षेत्रफल जो होगा फर्श का 900 गुने 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से 35 इंटू 35 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए आप गौर से कि 35 टू जा 70, तो यहाँ 20 बार में 5 से जब हम काटेंगे तो 5 सते 35 और 18 25 90 180 डिवाइड हो रहा है 7 से, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इस माप का अगर टाइल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें काटना ही काटना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी, इसका जो माप है 40 इंटू 65 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 900 इंटू 700 और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो 40 इंटू 65। तो 0 से 0 कैंसल, 5 से 13 बार में, तो 5 से 18 बार में। अब यहाँ से 4 से हम इसे काट सकते हैं, तो 4 एकम 4 बच गया 3 30, 4 सत्ते 28 बच गया 2, 4 पचे 20। अब 13 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी टाइल्स जब लगाएंगे हम तो इसे भी कट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी को देख लिया जाए, तो ऑप्शन सी क्या है, तो 900 इंटू 700 और डिवाइडेड बाय 55 इंटू 40 इंटू 55। 0 से 0 कैंसल, 4 से इसे फिर से जब हम काटेंगे तो 175 टाइम्स में, और 5 से जब काटेंगे हम तो 11 बार में, और 5 से 5 15, 5 5 25। अब 11 से ये दोनों में से कोई कटने नहीं जा रहा है, तो ये भी जो माप होगा 55 इंटू 40 सेंटीमीटर का जो टाइल्स होगा उसको भी काटना पड़ जाएगा। फाइनली ऑप्शन डी जो है उसको चेक कर लिया जाए, तो 900 इंटू 700 फर्श का क्षेत्रफल को डिवाइड किससे कर देना है, आपको जो माप दिया गया है 35 सेंटीमीटर और इंटू 45 सेंटीमीटर। 35 से 2 0, 45 से 2 बार में 0, यानी कि 20 गुने 20 400 टाइल्स जो है इस माप के पूरी तरह से इस फर्श पर लग जाएंगे। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है आपको कि पूरा पूरा कट जाए तो वही माप लगेगा। अगर दशमलव में आ गया या भिन्न में आ गया तो उस माप के टाइल्स को काटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल क्या होगा। तो इस प्रश्न में एक वर्ग यानी कि स्क्वायर दिया गया है जिसका परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर जब दिया गया है 44 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, साइड। तो साइड निकालने के लिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में कि साइड निकालने के लिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, यह हो जाएगा 11 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि वर्ग का परिमाप दिया गया है 44। अब एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक आयत भी दिया जा रहा है आपको जो कि जिसका परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका भी परिमाप जो होगा वह है 44 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई है यदि 5 सेंटीमीटर अधिक है तो हमें पता है कि वर्ग का जो साइड यानी कि भुजा मिला हमें वो 11 सेंटीमीटर। तो इसका जो भुजा हो जाएगा यानी कि लंबाई यह हो जाएगा 11 और 5 16 सेंटीमीटर। अब हम लंबाई जब पता है तो हमें चौड़ाई पता करना है, क्यों? क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि परिमाप के फॉर्मूला में यानी कि 2 × L + B में वैल्यू को पुट करेंगे, L के जगह 16, तो 2 से ये 22 टाइम्स में कट गया, और 16 + B = 22, तो B = जो हो जाएगा 22 - 16,
6 सेंटीमीटर। तो इसका जो चौड़ाई हो गया वह 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया 16 × 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों का क्षेत्रफल हमें पता ही है तो प्रश्न में पूछा ही जा रहा है कि क्षेत्रफलों का योगफल क्या हो जाएगा। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 121 वर्ग का क्षेत्रफल और जोड़ आयत का क्षेत्रफल। तो 6 और 1 7, 9 2 11 की 1, हाथ में 1 1 और 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब इस प्रश्न में देखिए आपको बोला जा रहा है कि एक आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18, 12 और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे दोनों का ही। तो यदि हम लोग बक्सा ए की बात करें तो बक्से ए का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 20 गुने 18 और गुने 15। इसी प्रकार बक्सा बी जो है उसका जो आयतन होगा वह हो जाएगा 18 गुने 12 और गुने 5, क्योंकि दोनों ही घनाभ के आकृति के हैं, क्यूबाइड के शेप के हैं। तो दोनों का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब पूछा जा रहा कि ए का जो आयतन है बी के आयतन का कितना गुना है। तो करना क्या है आपको कि ए के वॉल्यूम को बी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आप कर सकते हैं कि 20 × 18 × 15 और बाई 18 × 12 और इंटू 5। 18 से 18 कैंसल, 5 से 15 कैंसल 3 बार में, और 3 चौके 12 और 4 से 5 बार में 20 कैंसल। तो 5 गुना जो है ये आपका बक्से ए का आयतन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड और भी वीडियोज मैंने डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जो है हमारे ऐप के जरिए जो है उस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। हमारा ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, E2E क्लासेज के नाम से। वहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियोज मिलेंगे। तो हमारे ऐप के से जुड़िए और उसका फ़ायदा लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। छायांकित भाग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग से ये चित्र बना हुआ है कि 5 गुने 5 का ये वर्ग है। अब इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप गौर से देखेंगे तो यदि यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन है ये 2 भागों में बांट दे रहा है और दोनों ही त्रिभुज के आकार के हैं। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि एक जो है ये समकोण त्रिभुज है, जो कि यहाँ समकोण बना रहा है, और दूसरा त्रिभुज जो है वह है यहाँ नीचे इस प्रकार से। तो यदि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि बारी बारी से दोनों के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो 1 नंबर और इसे हमने दे दिया 2 नंबर। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, अगर 1 का क्षेत्रफल पूछा जाए तो निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है 1/2 गुने आधार। आधार कहने का मतलब ये भाग। तो कितने वर्ग से ये बना हुआ है आधार, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया इसका आधार। और ऊंचाई तो 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो 2 से हमने इसे 2 बार में काट दिया, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार यदि 2 का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए गौर कीजिएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसमें भी फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। अब यदि हम इसे आधार मान ले तो यह जो है 4 सेंटीमीटर का है, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितने वर्ग की भुजा से बनी हुई है, तो 2 वर्गों की भुजा से। तो गुने 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसल, और ये हो गया 4
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 और 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। एक वर्गाकार कमरा है जिसका जो माप दिया गया है वह है 10 मीटर, तो लंबाई भी 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर। अब इसमें करना क्या है आपको कि टाइल्स लगाना है जो कि 50 सेंटीमीटर की स्क्वायर के शेप में हो। तो 50 सेंटीमीटर का हमने लगाया, तो ये 50 सेंटीमीटर और इधर भी 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दूसरा टाइल्स, इस प्रकार से इधर भी हम बढ़ते जाएंगे और टाइल्स को बिछाते जाएंगे। तो होगा क्या कि इस साइड को भी डिवाइड करेगा, इस साइड को भी डिवाइड करेगा। तो टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने देखा कि टाइल्सों की संख्या निकालनी हो तो करना क्या है आपको, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू तो एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, और उसको डिवाइड किसे करना है, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर, अब देखिए आप 10 मीटर है गुने 10 मीटर, तो मीटर में हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 10 को 100 से गुना करने पर 1000 और फिर 10 को 100 से गुना करने पर 1000। ये हो गया फ्लोर का यानी कि फर्श का क्षेत्रफल। और टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा तो 50 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर। चलिए 50 से 2 बार में तो ये 20 बार में कटेगा, 50 दूनी 100 और 1 0 यानी कि 20 बार में। 20 गुने 20 400 टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी आपको, जो इस फर्श को पूरी तरह से ढक दे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आपको आकृति यहां पर दिख रहा होगा इस प्रकार से, और इससे बनाने के लिए 5 वर्ग लिए गए हैं जो समान आकार के। आकृति का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति जो है, इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति का परिमाप क्या होगा, तो ग्रीन जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इसकी लंबाई आपको निकालनी है यानी कि परिमाप। तो हम देखते हैं कि हर एक वर्ग जो है समान आकार का है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल है 180 और इसको डिवाइड किससे कर देना है, 5 से। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा, तो भुजा निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि क्षेत्रफल का क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कहने का मतलब 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। अब हर एक वर्ग जो है 6 सेंटीमीटर भुजा की है, ऊपर भी 6 और इस प्रकार से इस तरफ भी 6 6 6 6। अब इन्हीं को आपको ऐड कर देना है तो परिमाप निकल कर सामने आ जाएगा। तो आकृति का जो परिमाप होगा वह क्या होगा, आकृति का परिमाप बराबर आपको देखना क्या है कि 6 कितनी बार आपको आ रहा है। तो हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 गुने 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया, इस आकृति में आपको एक ठोस दिखाया गया है, यह कुछ इस प्रकार से है। घनीय ब्लॉक यानी कि क्यूबिकल ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। हर एक भुजा जो है 1 सेंटीमीटर के। ब्लॉकों की संख्या क्या है,
तो आप गौर से देखिए, आपको 3 लेयर दिख रहे होंगे, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। अगर हर एक लेयर में आपको पता चल जाए कि कितने ब्लॉक हैं, तो 1 लेयर का यदि पता है तो 3 से आप मल्टीप्लाई करके कुल ब्लॉक कितने हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप ऊपर वाले ब्लॉक को भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरफ कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 5 गुने 4 20 ब्लॉक जो है 1 लेयर में है। तो सेम जो होंगे वो दूसरे ब्लॉक में भी और तीसरे ब्लॉक में भी। तो 20 जोड़ 20 जोड़ 20 60 ब्लॉक आपको इस आकृति में है। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछे गए हैं जिसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन हुआ। तो इसी तरह के इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने वॉल्यूम, सरफेस एरिया या फिर 2D हो या 3D हो, सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत ही हार्ड होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अधिक वीडियोज के लिए हमारे ऐप पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी वीडियो जो है आने वाले हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।